सीतापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और आपको बता दें कि सीतापुर का ये मिलिट्री गैस फार्म है, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशाल पंडाल प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लगाया गया हुआ है। और ये जो पंडाल है जिसमें प्रधानमंत्री जी जहां से संबोधित करेंगे वो इतनी ऊंचाई पर है कि जो भी इस सभा स्थल पर आएगा सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ होगा। कुछ जगह पर कुर्सियां डलवाई गई हैं, बाकी जगह को खाली रखा गया हुआ है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो लोग जहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री का भाषण ठीक से उन्हें दिखाई दे, इसके लिए एलईडी वॉल लगाई गई हुई है जगह जगह पर, ताकि प्रधानमंत्री का वो भाषण देख सकें, सुन सकें, उन्हें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ये तीसरी आंख का पहरा लगाया गया हुआ है। देख सकते हैं जगह जगह इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज लगा कर रखे गए हुए हैं। और डी बनाया गया हुआ है मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग बैठने का रहेगा और प्रिंट मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। चुनावी मौसम है, मीडिया को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट रखना है, तो इसलिए मीडिया का जो है व्यवस्था इस बार चाक चौबंद की गई है। हालांकि पास जारी किए गए हैं, बिना पास किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। वो जो मीडिया कर्मी हैं उनकी सघन तलाशी होगी, हर शख्स की सघन तलाशी होगी। इस सभा स्थल पर जो काम कर रहे हैं उनकी भी तलाशी लेने के बाद उनको पास जारी करने के बाद ही एंट्री मिली हुई है। एसपीजी किसी को भी यहाँ पटकने नहीं दे रही है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी अभी तक जो सभा स्थल है, मंच है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, चूँकि वहाँ से कवरेज को मना कर दिया गया हुआ है। तो ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आपको बताएं तो आईजी रेलवे एसके सिंह जो हैं उनके हाथ में पीएम की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। एक डीआईजी रहेंगे और जो है इसके अलावा अगर बात करें तो 6 आईपीएस यहाँ तैनात रहेंगे, 12 जो है एडिशनल एसपी रहेंगे और 25 जो है वो सीओ रहेंगे। भारी पैमाने पर पुलिस, पीएससी के अलावा जो है अगर बात करें सीआरपीएफ भी यहाँ पर तैनात रहेगा। इसके अलावा एसपीजी हो गई और एनएसजी, ये सारे जवान भी यहाँ मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रूट डाइवर्जन भी सीतापुर में किया गया हुआ है। ये जो सभा स्थल है इस पर यह बताया जा रहा है कि इस बार 2 लाख के आसपास भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया हुआ है। चूंकि ये बताया जाता है कि 5 लाख इस ग्राउंड पर पब्लिक आ सकती है, इसलिए कोविड को देखते हुए जो है 50% लोगों को लाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चूंकि सीतापुर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और भाजपा के 9 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में मोदी आज सभा करेंगे। अभी तक ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि अब नहीं आएंगे सीएम, सिर्फ प्रधानमंत्री ही आएंगे और उनके साथ ब्राह्मण चेहरे के रूप में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें कुर्मी चेहरे के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के भी आने की सूचना मिल रही है। वो मंच पर रह सकते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और इन लोगों को आगे करके इनके वर्ग के लोगों को, इनकी जातियों के वोटों को साधने की कोशिश होगी। भाजपा के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जो करिश्मा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं से हुआ था, वैसा ही करिश्मा सीतापुर में भी विधानसभा के चुनाव में सीतापुर में फिर से प्रधानमंत्री मोदी दोहरा सकते हैं। इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आस भी है कि पीएम बहुत कुछ करिश्मा कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इस ग्राउंड के इतिहास की बात करें तो ये भी बताना लाजमी होगा कि मिलिट्री का ये जो ग्रास फार्म मैदान है, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति भी आर वेंकट रमन भी इसी मैदान पर आ चुके हैं। और इससे पूर्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 27 अप्रैल को इसी मिलिट्री के ग्रास फार्म पर लोकसभा के चुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो पीएम मोदी का तीसरा दौरा सीतापुर होगा। 2014 में वो इससे पहले सिधौली आए थे और इसके बाद अब फिर से यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बड़ा शो किसी दल द्वारा बड़ी जनसभा पहली बार की जा रही है चुनावी इस मौसम में। 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत सीतापुर में चुनाव होने हैं और इस बीच मोदी जो है चुनावी जनसभा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। अब कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सीतापुर के लोग भी सवाल करेंगे, क्योंकि दोनों जगह की सरकारें हैं, केंद्र में भी मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी सरकार है। ऐसे में अगर हम बात करें तो दो डबल इंजन की सरकार में सीतापुर को क्या मिला है, ये एक सवाल बनता है, क्योंकि सीतापुर की औद्योगिक इकाइयां एक एक कर बंद हो गई। 2 चीनी मिलें बंद हो गई, सीतापुर की डालडा फैक्ट्री बंद हो गई, कताई मिल बंद हो गई, प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई। और इसके बाद उससे पूर्व में अगर जाएंगे तो सीतापुर में कभी 125 मूंगफली मिलें होती थी, वो भी बंद हो गई। और उसके बाद अगर हम आएंगे तो सीतापुर में राइस मिलों का एक बड़ा जो है उद्योग था, राइस मिलों पर भी उसके बादल मंडराने लगे हैं, बंदी की कगार पर पहुंचने लगी हैं। तो ये बड़े सारे सवाल हैं। कई जनपदों को मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन सीतापुर में एक अदद ट्रामा सेंटर बना खड़ा रहा, उसका ताला नहीं खुल सका। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। सीतापुर की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित रहती हैं, कटान से प्रभावित रहती हैं, लेकिन अस्थायी समाधान का अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ। अब ये सारे सवाल रहेंगे, क्योंकि सरकारें हैं दोनों जगह। जनता इसको भी देखेगी कि इनके लिए सरकारों ने क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में या विधायकों से जब बात करते हैं तो सीतापुर आई हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं। सीतापुर का आँख अस्पताल कभी एशिया में प्रसिद्ध रहा और फिर एक बार प्रसिद्धि की ओर जरूर है, लेकिन सरकार से उसे क्या मदद मिल रही है, ये भी बड़ा सवाल है। तो बहुत सारी बातें रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद क्या कुछ माहौल बनेगा, क्या आज वो भाषण देते हैं, आई इंडिया की इस पर नजर रहेगी। आप बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।